कचौरी जो ली है हमने, सामने से कचौरी ली है जो कि मोस्ट फेमस कचौरी है जैसलमेर की, फतेह की कचौड़ी। फतेह की कचौरी। ये भी खतरी है, तो आप जब भी जैसलमेर आ रहे हैं तो ये कचौरी ज़रूर ट्राई करिए, बहुत मज़ा आएगा। सुबह 8 बजे से ये ऐसी भीड़ कंटिन्यू रहती है जब तक कचौड़ी ख़त्म नहीं होगी, चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे। अभी जो आपको भीड़ दिख रही है सामने, ये 8 बजे से भीड़ ऐसी कंटिन्यू दिखेगी आपको। लोकल लोग और जो टूरिस्ट है सबकी भीड़ मिक्स होती है। मतलब आप अपने जैसलमेर का जो स्टार्टिंग करोगे वो ये कचौरी खा के स्टार्ट करो। यदि आप लोग को फोर्ट घूमने जाना है, फोर्ट का एक्सप्लोरेशन करना है, तो पहले कचौरी खाओ, सुबह नाश्ता करो बढ़िया गरम गरम, और फिर उसके बाद आप निकल जाओ सीधे फोर्ट के लिए। इसका मसाला जोरदार है और इसके साथ जो कचौरी के साथ जो ये मिर्ची मिलती है, लाजवाब। मतलब साथ में कॉम्बिनेशन बहुत सही रहता है। तो जैसलमेर का किला कोई मामूली किला नहीं है। सबसे पहली बात तो आप जैसे ही किले के अंदर एंटर करेंगे आपको ये दो बड़े बड़े बुर्ज मिलेंगे, एक इधर और एक इधर। बट ये वाला जो बुर्ज है इसे बुर्ज कहा जाता है। इसके अंदर ये सजा देने के लिए बुर्ज बनाया गया था। मतलब जो भी कैदी हुआ करते थे या फिर किसी को भी यदि सजा देनी होती थी उस समय पे, राजा महाराजाओं के टाइम पे, तो यहाँ बाजू में जेल है और जेल के ही बाजू में बुर्ज है। बुर्ज के अंदर कहा जाता है काफी सारी कीलें, और मतलब किसी को यदि मृत्युदंड देना है तो फिर इसके अंदर फेंक दिया जाता था। और उसका और ये मिस्ट्री है कि इसके अंदर क्या है एग्जैक्टली वो मुझे भी नहीं पता। और कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे कीले हुआ करती थी, कुछ लोग कहते हैं ढेर सारा नमक भर के रखा जाया करता था, जिससे जो कि जो कैदी हुआ करते थे उनकी बॉडी सड़ के गल जाया करती थी। हालांकि जो पत्थर है ये काफी स्लिपरी है, पाँव मेरा इस पे एक आध बार हल्का सा स्लिप हुआ है। बट ये जो देखेंगे आप लोग, इसी इस तरीके से बनाया गया है, तो ग्रिप के लिए बनाया गया है। मतलब आपका पाँव यहाँ पे क्योंकि चढ़ान है तो ऑब्वियसली आपको ग्रिप चाहिए वरना स्लिप हो जाएंगे। पूरे फोर्ट में से काफ़ी सारी नैरो पैसेज है जहाँ पर यदि आप लोग एंटर करेंगे तो काफ़ी मस्त ऐसी, इतनी धूप में भी आप लोग को बहुत मस्त ठंडी हवा आया करेगी। और अंदर के अंदर बहुत सारे रास्ते कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं इसके। ये देखो यहाँ से अपन आए थे अभी, और ये पूरा एरिया यहाँ से पीछे से पूरा पैसेज बनाया हुआ है जिसको पूरा कमर्शियली इन लोग ने यूटिलाइज कर रखा है। तो देखिए किले में थोड़ा और ऊपर आएंगे तो अभी मेरे चेहरे पे पता नहीं आप लोग को कामनेस दिख रही है कि नहीं दिख रही, बाकी मेरे पीछे से जो हवा आ रही है, तगड़ी हवा आ रही है। बाहर एकदम कड़ाके की गर्मी है, धूप हो रही है, बट पीछे से जो हवा आ रही है, क्योंकि इसका नाम ही जो है हवा प्रोल है। मतलब कितनी भी गर्मी होगी, कितनी भी हुमस होगी, कितनी भी ड्राइनेस होगी यहाँ के क्लाइमेट में, बट ये जो हवा प्रोल है इसमें से एकदम सूदिंग और बहुत ठंडी हवा आएगी। मतलब अभी मेरे को खुद को इतनी मस्त हवा आ रही है, पूरा जो पसीना आ रहा है, और उसके बाद जो उस पर ठंडी हवा लग रही है उसका मजा और है, आप लोग समझ सकते हैं। और हाँ, कब पुराने समय में जो भी चीज़ बनाई जाया करती थी, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक हुआ करता था। तो यहीं पर ही यदि आप हवा प्रोल के इधर देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर की साइड एक झरोका है जहाँ पे मतलब पुराने समय में, आज से 200 400 500 साल पहले जब राजघराना यहाँ पे था, जहाँ पे राजा महाराजाओं के घर में कोई उत्सव हुआ करता था, तो वहाँ पे स्पेशली ढोल नगाड़े बजाया जाया करते थे, जिससे पता चल जाया करता था पूरे सिटी वालों को कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रसंग हो रहा है। और और यहाँ पे ये रानी का महल है, यहाँ से रानी सब कुछ देखा करती थी, जहाँ भी आज लोग यहाँ पे खड़े। तो देखिए जौहर तो जो है पूरे राजस्थान में काफ़ी शुरू से ही रहा है। पद्मावत मूवी के बाद से काफ़ी लोगों को जौहर के बारे में पता चला है, बट जौहर जो है पूरे राजस्थान में शुरू से रहा है। इट्स नॉट ओनली फॉर चित्तौड़गढ़, मतलब ये जैसलमेर, उदयपुर, हर जगह रहा है। अगेन हम लोग जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जैसलमेर किले के अंदर, थोड़ा और आगे आएंगे म्यूजियम की तरफ, तो जैसलमेर का स्वर्ण किला जो है वो 2.5 साके के लिए फेमस है। साके मतलब होता है जौहर। यहाँ पे 2.5 साके हुए। अब आप लोग सोचेंगे 2 जौहर हो सकते हैं या तो 3 जौहर हो सकते हैं, आधा कैसे हुआ? पहला जो जौहर हुआ वो हुआ खिलजी के टाइम पे, दूसरा जौहर हुआ तुगलक के टाइम पे, और तीसरा जो जौहर हुआ अमीर अली ने, यहाँ के महाराजा जो थे उनको, अगेन मुगलों का जो काम था, धोखे से उनको पीठ पीछे वार करके उनको मारा गया, उनको वीर गति प्राप्त हुई। बट फिर भी यहाँ की जो रानियां थी उन्होंने जौहर नहीं किया क्योंकि वो ये युद्ध जीत चुके थे। जब म्यूजियम के अंदर एंटर करेंगे तो आप लोग ध्यान देंगे कि दोनों साइड वॉल्स पे कुछ हाथ हैं जो एनग्रेव्ड हैं, उस समय जो सती हुई थी उनके हैंड प्रिंट्स हैं। ये जो जगह है यहाँ का जब घराना बैठता है तो वहाँ पे आपने काफ़ी फुटेजेस देखी होगी, वहाँ के जो राजा, यहाँ के जो राजा है वो वहाँ बैठा करते हैं, और यहाँ पे पूरी प्रजा और उनके जो करीबी लोग होते हैं वो सब यहाँ पे बैठा करते हैं। यू कैन स्पेंड योर होल डे हियर। मतलब पूरी गलियों में, पूरे फोर्ट की छोटी छोटी गलियों में आप घूम के पूरा एक्सप्लोर करते हुए, पूरा आपका पूरा दिन तो नहीं बोलूँगा बट हाँ आधा दिन, 5-6 घंटे तो आप लोग आराम से इधर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सुंदर
और हर जगह कुछ ना कुछ कलाकृति, और मतलब आप यू विल बी अमेज्ड बाय सीइंग एवरीथिंग। अब देखिए, अमेज्ड होने की एक और वजह मैं आप लोग को देता हूँ। ये जो मंदिर आप लोग को दिख रहा है, इसके अंदर जाएंगे तो मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊंगा। ये जो मंदिर है, जस्ट लक्ष्मीनाथ जी मंदिर है, उनके अपोजिट में है रत्नेश्वर महादेव। रत्नेश्वर महादेव इसलिए कहा जाता है, वो अंदर जाके बताऊंगा मैं आपको। ये मंदिर भी फोर्ट के अंदर, जैसलमेर किले के अंदर आता है। लोकल लोगों में इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है, क्योंकि ये जो शिवलिंग आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, आज से 400, 500, 600 साल पहले इस शिवलिंग पे रत्न जड़े हुए हुआ करते थे। कुछ समय ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके लोगों की लालसा के चलते लोगों ने इस शिवलिंग में से जो रत्न जड़े हुए थे वो निकालना चालू कर दिए, तो शिवलिंग डैमेज हो गया, शिवलिंग के अंदर खड्डे पड़ गए। ये जो शिवलिंग के ऊपर वापस से कवरिंग चढ़ाई गई। जैसलमेर का पत्थर स्पेशली यहाँ से काशी भेजा गया और काशी से शिवलिंग का निर्माण हुआ। वापस आने के बाद इस शिवलिंग की स्थापना हुई। इस वजह से यहाँ पे रत्नेश्वर काशी विश्वनाथ महाराज की जय, इस तरीके का यहाँ पे जयकारा लगाया जाता है। ऐसे अलग अलग 4 पॉइंट बने हुए कैनन्स के, जिस पे आप लोग आके मस्त पैनोरामिक व्यू जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। बट यहाँ से उतरते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें, पाँव स्लिप हो सकते हैं, इसलिए पकड़ने का बना रखा है। सबसे पहले जब मैं आया था हल्का सा स्लिप हो गया था। यदि आप दूर से जैसलमेर किले की वॉल पे आप लोग ध्यान देंगे तो आपको काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे स्टोन्स और ऐसे लंबे लंबे स्टोन्स दिखेंगे। ये उस समय के लिए हुआ करते थे जब यहाँ पे आक्रमण होता था, तो आक्रमण के दौरान जो वो पत्थर रखे गए हैं उनको नीचे लुढ़का दिया जाया करता था, जिससे सामने वाले जो विरोधी पार्टी हुआ करती थी वो लोग, काफ़ी सारे लोग वहीं पर ही घायल हो जाया करते थे। जैसलमेर की एक और प्रसिद्ध जगह पटवाओं की हवेली। यहाँ के राजाओं के जो दीवान हुआ करते थे, यानी कि जो खास लोग, करीबी लोग, जिनके हाथ में मेरे ख्याल से अकाउंट्स वगैरह हुआ करता था, क्योंकि मुझे इन लोग की हवेलियां देख के तो वही लग रहा है, क्योंकि इनके पास खूब माल पानी हुआ करता होगा। अभी हम लोग यहाँ पर आए, ये एक हवेली है, थोड़ा आगे आने के बाद एक हवेली है जो एकदम सुनसान पड़ी, हम दोनों के अलावा यहाँ पे कोई। बट मैंने एक चीज नोटिस करी, ऑब्वियसली जो भी पुरानी जगहें होती है वहाँ पे चमगादड़ और कबूतरों का वास होता है, बट ये देखो यहाँ पे ये बैट्स पूरे में ये यहाँ पे लटका पड़ा। मतलब देखने के बाद थोड़ा सा तो जान घबराती है, डर लगता ही है कि यहाँ से निकल जाए। मतलब अभी आपको लगा ना देख के डर लग जाता है एक बार के लिए कि क्या कर रहे हैं ऐसा। हाँ, ये रात को जागते हैं। ये देखो सब जगह जो है ये लटके पड़े हैं यहाँ पे। ये भाई हिलो मत, हिलो मत तुम लोग। ये देखो ये चलो तो यहाँ से चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं, चलो। एंड डेफिनेटली यदि आप लोग जैसलमेर आ रहे हैं तो इस जगह को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब पूरे जैसलमेर से ये जगह काफ़ी अलग है। अलग इन द सेंस, जब आप लोग इस पटवाओं की हवेली वाली गली में आओगे, यहाँ पर आओगे, तो यू विल फील लाइक कि आप एक अलग जगह पे आओगे। ये विंडो खोलते ही ऐसी तगड़ी हवा आ रही है ना कि एसी भी फेल है यहाँ पे। मतलब मैं अभी यही सोच रहा था यहाँ पर आने के बाद, अभी हम लोग फिलहाल हैं पटवाओं की हवेली जैसलमेर में, तो मैं यहाँ पर आने के बाद यही सोच रहा था कि इतनी बड़ी हवेली के अंदर उस समय पे, और जैसलमेर में तो इतनी भीषण गर्मी पड़ती है, तो किस तरीके से सर्वाइव करते होंगे उस टाइम पे लोग। बट इसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि मतलब एयर वेंटिलेशन सब तरफ से सर्कुलेट हो रही है हवा, और मतलब इतनी ठंडी हवा आ रही है ना। ये विंडो खोलते ही इतना, मारवाड़ी में जो बायरा आता है, बायरा मतलब बोलते हैं हवा की जो लहर आती है, शीत लहर, उसको बायरा बोला जाता है। तो अभी यहाँ से जो बायरा आ रहा है, क्या बताऊं, दुनिया की हर सुकून एक तरफ और ये बायरे का सुकून एक तरफ। तो देखिए, जैसलमेर की जो वीडियोस है वो कुछ इसी प्रकार से कुछ एक थोड़े थोड़े समय में आपके पास आती रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा ससुराल है यहाँ पे और मेरा आना जाना लगा रहेगा। तो धीरे धीरे करके, मतलब वो कहते हैं ना, आज का जो वीडियो था वो काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल था। जो चीज़ें मुझे इस बार पता चली, मुझे लगा कि मुझे आप लोग को बताना चाहिए, तो मैंने वो किया। तो धीरे धीरे करके यहाँ की वीडियोस आती जाएगी। जैसलमेर 4 पड़ों से घिरा हुआ है, जैसलमेर 4 दरवाजों से घिरा हुआ है। तो उसमें से एक जो है ये अमर सागर पड़ोड़ है, चढ़ा देगा क्या ऊपर। तो उन 4 पड़ोड़ों में से, 4 दरवाजों में से एक दरवाजा ये है जिसका नाम है अमर सागर पड़ोड़। इसकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी यदि आप लोग नोटिस करोगे,
मेरे पीछे देखोगे तो यहाँ पे नाग के शेप बने हुए हैं। दैट मीन्स ये जो जगह है, ये जो प्रोड़ है, ये रिप्रेजेंट करती है जैसलमेर की आन बान और शान। यदि यहाँ के राजा महाराजा को युद्ध हार जाया करते थे, ये तो शायद ही मुश्किल से कभी ऐसा हुआ होगा, यदि यहाँ के कोई युद्ध हार गए तो इस नाग को उतार दिया जाया करता था, और नेक्स्ट युद्ध यदि कोई जीत जाया करते थे तो इस नाग को वापस से बना दिया जाया करता था। और ये कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उस समय की, और कितने लॉजिक और कितने सही तरीके से किसी चीज को रिप्रेजेंट करना कितनी बड़ी बात हुआ करती थी। और ये वाला जो है बाजू वाला जो गेट है, प्रोड़ है, वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, जिसमें से अभी हम लोग पास हुए। तो समापन करते हैं आज के वीडियो का यहीं पर ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो नया सीखते हैं, कुछ तोड़ फोड़ करते हैं। खम्मा गणी फ्रॉम राजस्थान। शुक्रान फॉर वॉचिंग।